शहीद जवान गुरसेवक का तरन तारण पहुंचा पार्थिव शरीर, परिजनों के साथ उमड़ पड़ा जनसैलाब। कल पुंछ में पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हुए थे गुरसेवक, पार्थिव शरीर देखकर भभक पड़ी मंगेतर। 13 फरवरी को होनी थी शादी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर, सेना के 2 जवान भी शहीद, जख्मी। सुबह से जारी है एनकाउंटर। पाकिस्तान ने फिर से तोड़ा सीजफायर, बालाकोट और मानकोट इलाके में 82 और 120 mm मोर्टार से दागे गोली। मुख्यमंत्री महबूबा ने सीमा पर लगातार पाकिस्तानी फायरिंग पर जताई चिंता, बोली शांति के लिए पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के फॉर्मूले पर ही करना होगा अमल। महबूबा मुफ्ती ने शांति की पहल के लिए पीएम मोदी की सराहना की, दोस्ती के लिए लाहौर दौरे का जिक्र किया, कहा पाकिस्तान का अच्छा नहीं रहा रिस्पॉन्स। 122 दिन बाद भी श्रीनगर में स्थिति सामान्य नहीं, मुख्यमंत्री मुफ्ती ने घाटी में स्कूल जलाने वाले अराजक तत्वों को पकड़ने का किया दावा। आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, राहुल गांधी करेंगे अध्यक्षता, मीटिंग में नहीं जाएंगी सोनिया गांधी। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी की सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए CWC की बैठक से किया है किनारा। कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की हो सकती है छुट्टी, सूत्रों के अनुसार मुलायम सिंह और अमर सिंह से मुलाकात पर कांग्रेस आलाकमान है खफा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा 3 दिन के दौरे पर दिल्ली आई, टेक समिट में पीएम मोदी और थेरेसा की हुई मुलाकात। पीएम मोदी और थेरेसा की द्विपक्षीय वार्ता में माल्या के प्रत्यर्पण पर हो सकती है बातचीत। सेक्स सीडी कांड मामले में संदीप कुमार की जमानत याचिका पर अदालत आज सुना सकती है फैसला, संदीप के अच्छे आचरण का हवाला देते हुए बेल की मांग। दिल्ली में प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक धुंध से राहत न मिलने की दी चेतावनी। दिल्ली में धुंध से निपटने में जुटी केंद्र और राज्य सरकारें, केंद्र सरकार ने आज दिल्ली के पड़ोसी राज्यों की बुलाई है बैठक। नजीब जंग ने पर्यावरण विभाग और दिल्ली सरकार की बुलाई बैठक, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने देर रात गाजीपुर ट्रकों की चेकिंग की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने देर रात सिंधु बॉर्डर पर लिया जायजा, प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों पर लगवाई रोक। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव ने देश की राजधानी में प्रदूषण के लिए 80% दिल्ली को ही ठहराया जिम्मेदार, बोले बाहरी कारणों से सिर्फ 20% प्रदूषण। मोगा में पराली जलाने की फिर से सामने आई तस्वीरें, देखते ही देखते धुएं के अखबार में गुम हो गया टावर। फरीदाबाद में धुएं और धुंध से लोगों की आंखों में जलन, स्वास्थ्य विभाग ने मास्क और चश्मा पहनने की सलाह दी। हिसार में भी धुंध से बुरा हाल, सुबह के महज 10 मीटर की दृश्यता। सूरत में प्रदूषण के खिलाफ नायाब मिशन, शादी रचाने साइकिल पर निकले 251 दूल्हे, बारातियों ने बैंड बाजा और आतिशबाजी से किया परहेज। छठ पूजा के बाद प्रदूषण से बेहाल हुई यमुना, दिल्ली के वजीराबाद में यमुना तट पर पानी और गंदगी का अंबार। आज उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ खत्म हुई छठ पूजा, रात से लगा श्रद्धालुओं का तांता, रोशनी से जगमगाए घाट। आसनसोल में छठ पूजा मनाने दामोदर नदी पर इकट्ठा हुए भक्त, रांची में भी भक्तों का जमावड़ा। पणजी में छठ की धूम, महिलाओं ने की सूर्य देवता की पूजा। ऋषिकेश में गंगा के तटों पर उमड़ी भीड़, दिल्ली में केजरीवाल और मुंबई में फडणवीस पहुंचे घाट। सिलीगुड़ी में भी लगा भक्तों का तांता, छठ पूजा के बाद महानंदा नदी को लेकर स्वच्छता अभियान का संकल्प। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बेटे के साथ उगते सूर्य को दिया अर्घ्य, परिजनों के साथ की छठ पूजा। वाराणसी में भी लोगों ने की छठ पूजा, गंगा तट पर उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। खगड़िया में छठ पूजा के दौरान हादसा, 3 बच्चे बागमती नदी में डूबे, एक को बचाया गया।
दरभंगा में छठ पूजा से लौटते वक्त हादसा, ट्रेन से कटकर 3 की मौत। लोगों ने शव के साथ किया प्रदर्शन, 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। जेएनयू से गायब छात्र नजीब के मुद्दे पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन। पुलिस ने कुछ देर के लिए नजीब की मां को हिरासत में लिया। नजीब की मां को हिरासत में लिए जाने पर मायापुरी थाने में मुख्यमंत्री ने दिया धरना। नजीब की मां के घर पहुंचने तक कल थाने में बैठे रहे केजरीवाल। दिल्ली पुलिस ने नजीब के परिवार से बदसलूकी के आरोप को किया खारिज का। प्रदर्शनकारियों को सिर्फ इंडिया गेट जाने से रोका। चित्रकूट में समय से इलाज न मिलने की वजह से बच्ची की मौत, शव ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। बांकुरा मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हड़कंप, तो हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लगी आग। बैतूल में अस्पताल में भर्ती कैदी हथकड़ी समेत हुआ फरार, पुलिस वाले सोते रहे, रेप का था आरोप। दिल्ली के सीरी फोर्ट के पास में गोलीकांड की गुत्थी सुलझी, प्यार में धोखा मिलने की वजह से दंपत्ति को मारी थी गोली। युवक ने दंपत्ति पर हमला करने के बाद खुद को मारी थी गोली, तीनों की हालत नाजुक। एटा में चलती कार में 4 लोगों ने महिला के साथ किया गैंग रेप। आगरा बरेली हाईवे पर महिला बेहोशी की हालत में मिली। दिल्ली में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर को सुरक्षित निकाला गया। कानपुर में बीच सड़क पर नई कार में लगी भीषण आग, कार में सवार 5 लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला, कोई हताहत नहीं। हैदराबाद से एक भिखारी पत्नी के शव को ठेले से खींच कर ले गया गांव, एम्बुलेंस के लिए नहीं दिए किसी ने पैसे। पत्नी का शव ले जा रहा भिखारी रास्ता भटका, सांगा की जगह विकाराबाद लेकर पहुंचा शव। विकाराबाद के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर मुहैया कराई एम्बुलेंस।